मालती देवी रोजाना की तरह पूजा में व्यस्त थी। तभी वृद्धाश्रम का कार्मिक वहां आया और बोला, मालती देवी जी, आपसे मिलने कोई युवक आया है। ऑफिस में बैठाकर आया हूँ। पूजा से निवृत्त होकर आप आ जाइएगा। कार्मिक तो कहकर चला गया, पर मालती देवी का मन पूजा से भंग हो गया। मालती देवी सोच में पड़ गई, आखिर कौन है मेरा अपना जो मुझसे मिलने आया है। इस आश्रम के अलावा तो कोई नहीं है मेरा। आज 10 साल हो गए इस आश्रम में। यहाँ का तो पत्थर भी मुझे रग रग से जानता है। मेरे भगवान, और मेरे इस आश्रम के अलावा इस दुनिया में कौन है मेरा अपना। इस अपनेपन को लेकर दिमाग में सवाल पर सवाल खड़े हो गए। यहाँ बरसों में तो अतीत की यादें भी इतनी धुंधली हो गईं कि किसी परिचित के चेहरे भी नजर नहीं आ रहे थे। थोड़ा और दिमाग पर जोर डाला तो बेटा, बहू और नन्हे पोते का धुंधला सा चेहरा नजर आया। वह बेटा जिसको पति के असमय निधन के बाद छोटी सी उम्र में बड़ी मुश्किल से पाला था। लोगों के घरों में काम कम कर करके खूब अच्छी शिक्षा दिलवाई थी उसे। कब वह पढ़ लिख कर बड़ा हुआ और अच्छी नौकरी लगा, पता ही नहीं चला। शादी भी तो कहाँ मेरी मर्जी से की थी। मालती देवी सोचने लगी, प्रेम विवाह जो कर लिया था, फिर भी मैंने सब स्वीकार कर लिया। आखिर कौन हो सकता है जो मुझसे मिलने आया है। मालती देवी सोचने लगी। उदासीनता से भरे मन में जैसे खुशी ने थोड़ा सा झांका हो, उजाड़ वृक्ष में जैसे कोपल ने खिलना चाहा हो। मालती देवी के कदम ऑफिस की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगे। ऑफिस के दरवाजे तक पहुंची ही थी कि कुर्सी पर बैठा वह युवक उन्हें देखते ही आंसुओं से भरी आंखें लिए उनके चरणों में गिर पड़ा। तो मालती देवी यह सब देखकर अचरज में पड़ गईं। दोनों कंधों को पकड़कर युवक को उठने को कहा। युवक की दोनों आंखें आंसुओं का सैलाब सा बन चुकी थीं। वह युवक बिना कुछ बोले ही मालती देवी के गले लिपट गया। वृद्धाश्रम के अन्य लोग भी उनका मिलाप देखकर भावुक हो गए। कौन हो बेटा, मैंने पहचाना नहीं। कहते कहते मालती देवी के भी आंखों में आंसू आ गए थे। आपने नहीं पहचाना माँ? मैं वो अनाथ बालक हूँ जिसको आपने अपने स्नेह और ममता से अपने आंचल में जगह दी थी। मैं अक्सर मंदिर की सीढ़ियों पर ही बैठा रहता था। कई लोग खाना पीना दे जाते थे, जिन्हें खाकर वहीं सो जाता था। आप रोजाना जब भी मंदिर आती थी, स्नेह भरा हाथ मेरे बालों पर फेर कर जाती थी। धीरे धीरे आप मेरा बहुत ख्याल रखने लग गईं। मेरे लिए खाना भी बनाकर लाती। आप मुझे हमेशा अपने बेटे की तरह ही मानती थीं। सब लोग मुझे और छोटू के नाम से पुकारते थे, पर आपने मेरा नाम रखा था नकुल। अब तो पहचान लिया ना माँ? नकुल एक सांस में ही बोल गया। नकुल का नाम सुनते ही मालती देवी की आंसू नहीं रुके। रूंधे गले से बोली, अरे नकुल बेटा, तुम इतने बड़े हो गए, मैं तो पहचान ही नहीं सकी तुम्हें। कहाँ चले गए थे इतने साल? बहुत याद करती हूँ तुमको। नकुल बोला, जब आप मुझे अपने घर रहने के लिए ले गए थे तो आपके बेटे और बहू को यह पसंद नहीं आया था। वो कितना लड़ते थे आपसे। मुझसे आपका यह दुख नहीं देखा जाता था कि मेरी वजह से आपको कोई परेशानी हो। इसलिए मैं घर से चला गया और एक अनाथालय में शरण मिल गई थी। वहीं रहकर आपकी प्रेरणा से मैंने पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाया और आज एक अच्छी नौकरी पर हूँ। मेरी शादी भी हो गई है, एक बच्चा भी है, एक प्यारा सा छोटा सा घर भी है। बस उस घर में आप ही की कमी है। मैंने आपको बहुत तलाश किया। आपका घर तो आपका बेटा बेचकर चला गया, पता नहीं कहाँ। बड़ी मुश्किल से ढूंढा है आपको। बार बार भगवान से यही प्रार्थना करता था कि आप मुझे मिल जाएं। चलो माँ, घर चलते हैं। वहाँ आपका पोता और बहू इंतजार कर रहे हैं। आपके चरण कमल घर को अब मंदिर बना देंगी। नकुल ने मालती देवी के चरणों में गिरकर पुनः आग्रह किया। मालती देवी भी तैयार हो गई, क्योंकि नकुल से उनका दिल का रिश्ता गहरा हो गया था। वृद्धाश्रम के सभी लोग भावुकता के साथ खुशी के आलिंगन में लिप्त हो गए थे। मालती देवी को विदा करते समय सबको ऐसा लग रहा था कि दरवाजे से उनको भी कोई लेने आएगा अपना। तो कैसी लगी कहानी दोस्तों? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़
लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। ऐसी ही कहानियाँ, दिल को छू लेने वाली कहानियाँ मेरे चैनल पर समय समय पर आप लोगों के लिए आती रहेंगी।